हि धियो यो नः प्रचोदयात्। गीता जो है वो चालू होती है इंसान के द्वंद्व से, तनाव की समस्या से गीता आरंभ होती है। द्वंद्व से, तनाव से विषाद उत्पन्न होता है। ये जीवन की कॉमन समस्या है। वही विशेषकर युवकों में, आज के युवकों में, युवा युवतियों में बड़ी कॉमन है। ये नकारात्मक सोच के कारण पैदा हो रही है। ये वृत्ति जो पैदा हो रही है नकारात्मक सोच के कारण, इंसान के नकारात्मक सोच के कारण, नेगेटिव थिंकिंग, आत्महत्या की प्रवृत्ति, बेरोजगारी, नशाखोरी, ये पलायनवादी प्रवृत्तियां हैं सारी की सारी। अर्जुन पलायनवादी बन रहा है, कर्तव्य से भागना चाहता है, और उसके कारण बड़े शास्त्रीय हैं, शास्त्रोक्त हैं कारण। अर्जुन असमंजस में है, और असमंजस में आकर वो कह रहा है कि युद्ध में इन सबको मार करके कल्याण नहीं देख रहा। 31वां श्लोक पहले अध्याय का, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप लगेगा। वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये आतताई हैं, ये जो जितने भी लोग हैं ये आतताई हैं, कष्ट देने वाले हैं। आतताई है ना, यातना देने वाले हैं, कष्ट देने वाले, और कष्ट देने वाले होने के नाते ये मुझे पाप लग सकता है। परंतु क्या कह रहा है वो कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब अर्जुन जो है पहले भी कई लड़ाइयां लड़ चुका है, कईयों को मारा है उसने, और मार करके उसने हर्ष व्यक्त किया है। हमारा जो मणिपुर वाला क्षेत्र है, मणिपुर वाला बेल्ट, वहां तक गया अर्जुन, वहां से थाईलैंड तक गया है, और वो ऊपर का हिस्सा पार करके उत्तरी ध्रुव पे प्राणायाम करके पार करके सीधा सीधा वो अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें, और अमेरिका वहां तक भी होके आ गया। पूरी भारत की, पूरी महान भारत की नहीं बल्कि पूरे ग्लोब की उसने विजय परिक्रमा की है, स्वर्गलोक तक गया है, कहीं होगा। और उलू की नाम की एक लड़की से विवाह किया, उर्वशी को नकार के आया। अर्जुन ने पहले कितने युद्ध किए हैं, तब उसने विचार नहीं किया कि इनको, इनके संबंधियों का क्या होगा। तब उसने क्यों नहीं विचार किया। आज उसको क्यों विचार आ रहा है? आज उसे सारी बातें याद आ रही हैं आसक्ति के कारण, मोह के कारण। भावनाएं कर्तव्य में आड़े आ रही हैं। मूलतः वृत्ति अर्जुन की क्षत्रिय है। अर्जुन मूलतः क्षत्रिय है, युद्ध करना जानता है, युद्ध कला में माहिर है। युद्ध के माध्यम से उसने द्रौपदी को जीता था। पर अर्जुन तो यहां शिष्य बनकर के आया है, और अर्जुन जैसा आदमी जो एकाग्रता की परीक्षा दे चुका है ऑलरेडी, एकाग्रता की परीक्षा देकर के उसने द्रौपदी को जीता है 5 पांडवों के लिए, और लेकर के आया है। वो क्षत्रिय है, योद्धा है, गांडीव उसके हाथ में है, और उसके बाद उसके हाथ से गांडीव खिसक रहा है। क्यों? क्योंकि आसक्ति, मोह, भावनाएं कर्तव्य आड़े आ रही हैं। तनाव गहरा होता चला जा रहा है। समस्या का जब निराकरण नहीं हो पाता, तनाव की समस्या का, तब वो मनोरोग बन जाता है, तब वो हमेशा मनोरोग बन जाता है। तनाव पहले यूस्ट्रेस बने, फिर पॉजिटिव स्ट्रेस बने। तनाव डिस्ट्रेस, पहले यूस्ट्रेस बने, फिर पॉजिटिव स्ट्रेस बने। पर जब हम अपने आप को हैंडीकेप्ड पाते हैं इस मामले में, तो बातें गहरी चली जाती हैं। इसीलिए उसको सब चीजें याद आने लगती हैं, सारे तर्क, गलत सलत तर्क भी देने लगता है। कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होना जरूरी है, सभी मानते हैं। सभी मानते हैं कि कन्फ्लिक्ट जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक समाधान नहीं निकलेगा तनाव की समस्या का। कबीर जहां एक तरफ हमें निरक्षर दिखाई पड़ते हैं, वहां श्री अरविंद पढ़े लिखे दिखाई पड़ते हैं, फ्रेंच में लिखते हैं, सावित्री जैसे महाकाव्य लिखते हैं। इन लोगों ने समाज में उजाला ही उजाला बांटा, मानसिक विकास चरमतम सीमा तक पहुंचाया। आदिशंकर जैसा व्यक्ति घर से भागता है 7 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में भाष्य लिखता है, और भारतीय दर्शन आज भी आदिशंकर के बिना अधूरा है। 22 साल की उम्र में मुक्ति पा लेता है। उपनिषदों के भाष्य चकित कर देते हैं हमको। और वो केवल बौद्धिक ग्रंथ नहीं लिखता, वो एक भक्ति का ग्रंथ, सौंदर्य का ग्रंथ लिखता है। सौंदर्य लहरी, गंगाष्टक, इमोशनल डेवलपमेंट का प्रतीक ग्रंथ बनाता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी एक तरफ और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी एक चरम सीमा तक, यह हमारे जो महान विद्वान हुए हैं उनमें दिखाई पड़ता है। साधना की कोई धारा बची नहीं। ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे विवेकानंद हो, चाहे आदि शंकराचार्य हो।
असाधारण प्रतिभा के धनी, साहस के धनी। 8 वर्ष की उम्र में आद्य शंकराचार्य ने केरल से बद्रीनाथ तक की यात्रा की थी। कल्पना कर सकते, रास्ते में शास्त्रार्थ करते हुए गए थे। आध्यात्मिकता ने मूल क्या है? मूल है आध्यात्मिकता के अभाव से मनोरोग पनपते हैं। स्पिरिचुअलिटी की कमी, स्पिरिचुअलिटी की जानकारी की कमी। स्पिरिचुअलिटी क्या है इसको आदमी नहीं जानता। धार्मिक कर्मकांडों को सब कुछ समझ लेता है। मनोविज्ञान, आज का मनोविज्ञान कहता है तृप्ति ही एकमात्र रास्ता है। मनोविज्ञान कहता है काम वासना तृप्त कर दो, पूर्ण पुरुष, पूर्ण पशु बन जाओ। पूर्ण पुरुष नहीं, पूर्ण पशु बन जाओ, तनाव मुक्त हो जाओगे। ये बताइए कि कौन तनाव मुक्त हुआ? पशु तनाव मुक्त हो गए? पशुओं के मन को आपने पढ़ा, उसको फिर सताती काम वासना, और फिर ये भी नहीं देखता समाज में कहाँ है, किधर बैठा है, वहां भी पूरी करने लगेगा। ये जो फ्रायड की मान्यता है, इससे परे भारतीय चिंतन चलता है, और भारतीय चिंतन मन को पूरी तरह से समग्र लेकर चलता है। नीत्शे ने कहा मैन इज द ब्रिज, मैन इज ऑन द ब्रिज, मैन इज ऑन द ब्रिज। मनुष्य ब्रिज के ऊपर है। एक तरफ क्या है? पशु, एक तरफ है देवता। ब्रिज का एक कोने पे पशु है, एक पर देवता है, और दोनों के बीच में मनुष्य खड़ा है। पुल पे जब तक रहोगे तब तक तनाव में रहोगे। पुल पर जब तक रहोगे तब तक तनाव में रहोगे। या तो इधर चले जाओ, पशु बन जाओ और पाश्विक कामनाओं की पूर्ति कर लो, या देवता बन जाओ। दोनों स्थिति में तनाव मुक्त हो जाओगे। पशु बन जाओगे तो विजिबल तनाव नहीं रहेगा, और देवता बन जाओगे तो विजिबल इनविजिबल किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। इंसान रहेंगे तो तनाव रहेगा। तनाव जिंदगी की चुनौती है, तनाव जिंदगी का नमक मिर्च है, तनाव जिंदगी की हरी मिर्च है, तनाव जिंदगी का मसाला है। स्ट्रेस इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, और इसी स्ट्रेस से भगवान उसको गुजार रहे हैं पूरी की पूरी। बीच में लाके खड़ा कर दिया युद्ध के क्षेत्र के, कौरव और पांडवों के बीच में ये तनाव है, पूरे तनाव की पूर्ण स्थिति में है। तनाव स्पाइस ऑफ द लाइफ है। हम जिंदगी की चुनौती से भागकर काम वासना की तृप्ति की ओर जाते हैं या शराब के नशे की ओर जाते हैं। तनाव से मुक्ति की ओर हम जब जाते हैं तो या तो हम काम वासना की तृप्ति की ओर जाते हैं या शराब के नशे की ओर जाते हैं। यदि हम इंसानियत विकसित करना चाहते हैं तो हमें पहले देवता बनना पड़ेगा। देवता बनना चाहिए। देवता बनने के लिए वासना की पूर्ति नहीं, बल्कि हमें व्यक्तित्व के विकास की बात सोचनी चाहिए। भगवत गीता का सारा ज्ञान व्यक्तित्व के विकास को लेकर है। ये सभी कहते हैं कि एक वासना तृप्ति राजमार्ग नहीं है। गीता में अर्जुन को भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि वासना तृप्ति जो है वही एकमात्र समाधान है। भगवान कह रहे हैं काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध जो है रजोगुण की वृद्धि का कारण बनते हैं। महाशनो महापापमा, महाशनो महापापमा विद्धि एन मिह वेरिणम। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एन मिह वेरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है, बहुत खाने वाला है, भोगों से कभी ना अघाने वाला है, बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में वेरी जान। 3/37 तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। ये श्लोक जो है भगवान को कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन के मूल में ये बातें हैं और वो अचेतन में बैठी हुई हैं, तो उनको ठीक करने के लिए उसको सुनाना पड़ रहा है। काम ही क्रोध का एक कारण बनता है। असली वासनाओं का कारण है रजस। वो बता रहे हैं रजोगुण समुद्र। रजस इंद्रिय भोगों की लालसा। इंद्रिय भोगों की लालसा को रजोगुण की वृद्धि कहते हैं। रजोगुण जब बढ़ता है तो इंद्रिय भोगों की लालसा बढ़ती है, बहुत खाने वाला है, बहुत पापी है। भगवान कहते हैं वासना का परिष्कार करो। इसी में आगे चल के लास्ट में कहते हैं जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अंतिम श्लोक तीसरे अध्याय का। जय शत्रुम महाबाहो, हे महाबाहो तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। कहां? तो युद्ध का क्षेत्र जहां स्ट्रेस में अर्जुन खड़ा है, और कहां वो कह रहे हैं काम रूपी शत्रु को मार डाल। तो क्या फ्रायडवादी थ्योरी पे चल रहे हैं भगवान कृष्ण? नहीं, वो अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेस के मूलभूत कारणों में से एक कारण ये भी है, और
अगर इससे मुक्त नहीं हुए बेसिकली तो तुम जो है कर्मयोगी नहीं बन पाओगे, दिव्य कर्मी नहीं बन पाओगे। दिव्य कर्मी बनना है, दिव्य कर्मी बनने के लिए काम से मुक्ति पाएं, वासना का परिष्कार करें, काम को परिशोधित करें, सब्लिमेट करें। कैसे करें? कला, प्रेम और भक्ति के माध्यम से। कला का विकास, प्रेम का विकास, भक्ति का विकास, क्रमशः शुद्ध होते होते। जितनी भी कलाएं हैं, आर्ट की जितनी फैकल्टीज हैं, चित्रकला हो, शिल्प कला हो, और मैं कहता हूं फैशन टेक्नोलॉजी आज की मॉडर्न भी, ये सारी की सारी शुद्ध काम की अभिव्यक्ति हैं, विशुद्ध काम की, प्योर काम, इम्प्योर वाला काम नहीं। सभी कलाएं शुद्ध काम की अभिव्यक्ति हैं, मनुष्य की उदात्त भावनाएं उसमें अभिव्यक्त होती हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 10वें श्लोक में, मैं सृष्टि के सृजन के लिए काम हूं, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, प्रजनश्चामि प्रजनः च अस्मि कंदर्पः। 28वां श्लोक, 10वें अध्याय का 28वां श्लोक। प्रजनन के लिए मैं काम हूं, मैं सृष्टि के सृजन के लिए काम हूं। भगवान कृष्ण अपने आप को काम के रूप में बोल रहे हैं, प्रेजेंट हूं मैं, तो काम को खराब थोड़ी बताएंगे। वो काम को उल्लास की वृत्ति बता रहे हैं, प्रेम की वृत्ति बता रहे हैं, सृजन की वृत्ति बता रहे हैं। काम सृजन वृत्ति है, वासना शोषण वृत्ति है। काम सृजन की वृत्ति है और वासना शोषण की वृत्ति है। दो व्यक्ति एक दूसरे को वासना की दृष्टि से देख रहे हैं और दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं। दो व्यक्ति जो एक दूसरे को वासना की दृष्टि से देख रहे हैं वो एक दूसरे को उसका शोषण करना चाह रहे हैं, और दो व्यक्ति जो एक दूसरे को देना चाह रहे हैं, प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं, वो देना चाह रहे हैं एक दूसरे को। मैं कितना चाहे कितना दे दूं इनको। प्रेम साहित्य में है, प्रेम प्रकृति के आनंद में है, प्रेम चांद सितारों में है, प्रेम भगवत प्रेम में है, प्रेम संकीर्तन में है, प्रेम आरती में है, प्रेम प्रार्थना में है। प्रेम वहां से खींचा जाता है। ये हमारी विकसित परिष्कार की चीजें। प्रेम साहित्य में है, प्रेम प्रकृति में है, प्रकृति के आनंद में है, प्रेम चांद सितारों में है, प्रेम भगवत प्राप्ति के, भगवत सत्य की प्राप्ति में है, प्रार्थना में है, याचना में है। वासना में आकुल व्यक्ति मात्र शरीर देखता है और प्रेम ऊंचाइयां देता है। वो शरीर के तल से नीचे गिरा देता है, क्योंकि प्रेम ऊंचाइयां देता है। भगवत गीता कहती है मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। जीवन शैली कैसी होना चाहिए वो बताता है भगवत गीता का चिंतन। भगवत गीता व्यक्तित्व के विकास के शिखर तक पहुंचने की पाठ्यपुस्तक है। व्यक्तित्व के विकास के शिखर तक पहुंचने की पाठ्यपुस्तक है। नॉर्मल व्यक्ति जीनियस नहीं बन पाता। स्पिरिचुअलिटी में डीप जो आदमी है वही जीनियस बन पाता है। जीनियस बनना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जिसने आध्यात्मिकता के मार्ग को अपनाया वही जीनियस बन पाता है। प्रथम अध्याय के माध्यम से भगवान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सॉल्यूशन देते हैं। पहले तो बता देते हैं कि जब भी कोई चीज की बात करते हैं, किसी बीमारी की बात करते हैं डॉक्टर, तो क्या बताते हैं? पहले पैथोलॉजी बताते हैं, सिम्टम्स बताते हैं। पैथोलॉजी क्या है? मोह। भगवत गीता की पैथोलॉजी क्या है? मोह। और सिम्टम्स क्या है? गीता का पहला अध्याय उठा लो, 28, 29, 30 श्लोक निकाल लो। ये क्या है? सिम्टम्स हैं। सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संस्तरे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। ये किसके सिम्टम्स हैं? ये हर डिस्ट्रेस में पहुंचे हुए आदमी के सिम्टम्स हैं। मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मेरा मन खड़ा रहने को समर्थ नहीं है। हमारे मेडिकल साइंस में अर्जुन को जब चेकअप किया जाएगा वहां पर स्टेथोस्कोप से, तो उसकी हार्ट रेट ज्यादा मिलेगी,
ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, और क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि स्ट्रेस की चरम अवस्था में है, थोड़ी देर में अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो हाइपरटेंशन होने के कारण ये व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं हो जाए कहीं इसका, स्ट्रेस की पराकाष्ठा पर है। सिम्टम्स है कि नहीं पूरे के पूरे, हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है, मुंह सूख रहा है, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, स्ट्रेस की पराकाष्ठा के हैं। कोई अगर हैंस सेलिए, स्ट्रेस पढ़ी है ना साइकोलॉजी वालों ने, हैंस पढ़ी ना, हैंस सेलिए का कोई अच्छा आदर्श मॉडल हो सकता है तो क्या हो सकता है, अर्जुन। और अच्छा श्लोक कौन सा हो सकता है, ये 28वां 29वां श्लोक, सबसे बढ़िया श्लोक, कि क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, डिस्ट्रेस के सिम्टम्स ही होते हैं। इसी द्वंद्व में रेजोल्यूशन छिपा है, इमोशंस और ड्यूटी का द्वंद्व है ये। वो कहता है केशव मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं, मैंने तो विजय चाहता हूं, राज्य अथवा सुखों को ही। सारी बातें कृष्ण सुने जा रहे हैं, कहीं ये नहीं कहते अर्जुन रुक रुक रुक, एक मिनट रुक, सुन सुन, कहीं नहीं कहते, चुपचाप शांति से सुने जा रहे हैं। बोल ले जितना बोलना है उतना बोल ले। साइकोलॉजिकल क्लिनिक में क्या होता है, बोल लो जितना बोलना है, उसके बाद पहले जब आदमी खुल जाए अच्छी तरह से, उसके खुलने के बाद फिर सुनते हैं, सुनने के बाद फिर उससे कहते हैं अच्छा ठीक है अब हमारी सुनो, अब तुमने बोल लिया अब हमारी सुनो। तो भगवान कृष्ण उसको पूरा बोलने का मौका देते हैं। आज जो थेरेपी है, स्पिरिचुअल थेरेपी जितनी चल रही हैं, उनका अगर किसी को आधार मानेंगे, ब्रायन विस की थ्योरी हो चाहे वो और किसी की थ्योरी हो, उसका आधार गीता है पूरी की पूरी। साइकोलॉजिकल साइको स्पिरिचुअल थेरेपी का मूल आधार क्या है, गीता, गीता का चिंतन। मनुष्य का सनातन द्वंद्व ये चला रहा है अनादिकाल से। 5000 साल पहले भी ये बात थी, 5000 साल बाद भी यही बात है। इंद्रियां कुछ और कहती हैं, समाज कुछ और कहता है। इंद्रियां कहती हैं हमें इन चीजों की जरूरत है, समाज कहता है ये मत करो, तुम ये करोगे तो असामाजिक कहलाओगे। हमारे दो डायमेंशन है, एक बायोलॉजिकल डायमेंशन, एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन, एक जैविक डायमेंशन है, एक मनोवैज्ञानिक डायमेंशन है। इन दोनों में द्वंद्व चलता रहता है, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल में। ये द्वंद्व सनातन है, आदिकाल से चले आ रहे हैं। हम शरीर और मन में सामंजस्य पैदा कर लें, गंगा और यमुना में समन्वय पैदा कर लें, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल में हम दोनों में सामंजस्य पैदा कर लें, तो एक तीसरी धारा निकलती है गंगा यमुना में से, स्पिरिचुअल नेचर की एक सरस्वती धारा निकलती बीच में से, संगम के आधार पर। अष्टावक्र कहते हैं जनक से, ये शरीर प्रधान और मन प्रधान दोनों धाराओं में से एक अध्यात्म प्रधान धारा निकलेगी, वो तुम्हारी चिकित्सा करेगी। जनक अपनी समस्या कहते हैं अष्टावक्र को, अष्टावक्र गीता में। तो अष्टावक्र बहुत विद्वान है, परंतु एक सर्जन की भाषा का यूज करते हैं। सर्जन की भाषा में कहते हैं मैं तुम्हारे उदर और हृदय की शल्य क्रिया करके तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे उदर की शल्य क्रिया करूंगा, मैं तुम्हारे हृदय की शल्य क्रिया करूंगा, सर्जरी करूंगा और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अब समझने की कोशिश करो ये क्या है, उदर की शल्य क्रिया क्या है और हृदय की शल्य क्रिया क्या है। हमारी दो तरह की भावना होती हैं, उच्च स्तरीय भावना है, निम्न स्तरीय भावना है। जब हम निम्न स्तरीय भावनाओं का दमन करते हैं, उनका ऊपर नहीं उठने देते, उनका दमन करते हैं, रूपांतरण नहीं करते, तो उदर में ग्रंथियां बन जाती हैं, उदर में ग्रंथियां बन जाती हैं, उदर रोग पैदा हो जाते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉनिक डायरिया, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायरिया, स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोलाइटिस, ये सारी की सारी जितनी भी बीमारियां हैं, पेप्टिक अल्सर सिंड्रोम। और यदि उच्च स्तरीय भावनाओं का दमन करते हैं, उदारता, दान, ये जो उच्च स्तरीय भावनाएं हैं या दमन, अरे क्या क्या रखा है इन सब चीज़ों में, तो हृदय में ग्रंथियां बन जाती हैं और हृदय की ग्रंथि हृदय रोगों को जन्म देती है। जो अपनी उदारता की वृत्तियों को, जो अपनी देने की वृत्तियों को दमन करेगा, उसकी ग्रंथि बन जाएगी और वो ग्रंथि हार्ट पेशेंट के रूप में निकलेगी। आज हार्ट पेशेंट्स की बाढ़ है या स्टमक पेट के पेशेंट्स की बाढ़ है, दो तरह के पेशेंट्स की बाढ़ है समाज। ऊर्जा जो घुमड़ रही है वो ग्रंथि में मुक्त दब गई है, ग्रंथियों में से उसको मुक्त कर दिया जाए तो शिखर तक पहुंच जाएगी। तो वो अष्टावक्र क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी नीचे वाली ग्रंथि का भी ऑपरेशन कर दूंगा, ऊपर वाली ग्रंथि का भी ऑपरेशन कर दूंगा, मुक्त हो जाएगी ऊर्जा, तो मुक्त हो जाओगे। तो वो रियल साइको सर्जरी की बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग ऑफ साइको सर्जरी। साइको सर्जरी से नीचे की ग्रंथियों को मुक्त कर देंगे, ऊपर की ग्रंथियों को मुक्त कर देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की साइको सर्जरी कर रहे हैं यहां पर। कर्म योग करते करते उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं। वो कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं ना, कर्म करते करते टू मॉडिफाई बिहेवियर बाय कर्म,
ज्ञान योग के माध्यम से वो विचार तंत्र को ठीक कर रहे हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर ठीक कर रहे हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, आग्रह, विश्वास, दृष्टिकोण, ये सब ठीक कर रहे हैं, विचार तंत्र ठीक कर रहे हैं। पहले कर्म करते करते व्यवहार को ठीक करना, फिर ज्ञान योग के माध्यम से आग्रह और विश्वासों को ठीक करना अर्थात कॉग्निटिव थेरेपी, फिर तीसरा भक्ति योग के माध्यम से हीलिंग कर रहे हैं, इमोशनल हीलिंग। श्री कृष्ण की तीनों थेरेपी अति उच्च स्तर की साइकोथेरेपी है। आज जो साइकोथेरेपिस्ट हैं वो तो नीम हकीम खतराए जान है, वो तो सीधे जड़ न जाने कहाँ से ढूंढते हैं और न जाने कहाँ से ढूंढ करके वही प्रोडेप, वो दुनिया भर की आजकल एक ही दवा है डिप्रेशन की, बस उसी दवा पे चले जाते हैं। जबकि ट्रीटमेंट होना चाहिए तीनों योगों के माध्यम से, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये त्रिवेणी है। इसलिए साइको सर्जरी की किताब है, साइकोथेरेपी की किताब है गीता। एक वैद्य जी अपने बेटे को वैद्यक सिखाई उन्होंने, और नाड़ी देख रहे थे पेशेंट की। नाड़ी देखते देखते उन्होंने कहा, क्यों तूने आज आम खाए थे क्या? बोले हाँ साहब आम खाए थे। अब बेटा इतना प्रभावित हो गया, बेटा साथ में था, बैठा था, बेटे को भी ले गए थे सिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि पिताजी नाड़ी देख करके ये बोलते हैं कि आम खाए थे क्या, और पेट में दर्द उसके हुआ और वो बोल रहा है कि हाँ खाए थे। तो उन्होंने कहा पिताजी ये तो बताइए कि आप बड़े चमत्कारी वैद्य हैं, आज तक हमें जानकारी नहीं थी, आज आपके साथ आए सीखने के लिए तब पता चला। तो उन्होंने कहा तू मूर्ख है, तूने ये नहीं देखा, ये लटके झटके हैं नाड़ी देखना। तो मेरी एक नज़र उसकी नाड़ी पे थी, एक नज़र आम की गुठलियों पे थी जो पलंग के नीचे पड़े थे। अब बेटे ने कुछ और तो समझा नहीं, उसने कहा वैद्य ऐसे ही बनना है, बस आसपास देखना है क्या क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। अब एक मरीज को देखने बेटा बोला कि आप पिताजी आज आराम करिए, मैं देख के आ जाता हूँ। पेट खराब था, जिस किसान के घर गए उस किसान के पास एक घोड़ा भी था। तो उसने सीधा उठ करके कहा, क्यों भाई तुम्हारे पेट में दर्द है? हम तुम्हें पल्स देखते हैं, नाड़ी देखें, क्यों तुमने आज घोड़ा खाया था क्या? तो उसने कहा किसी पागल जैसी बातें करते हैं, इसको किसको उठा लाया? तो बोले नहीं, तुम्हारे पलंग के नीचे लीद पड़ी है, इससे हमको लगाई। ये नीम हकीम खतराए जान है। फ्रायड की थेरेपी लगभग आज की जो साइकोथेरेपी है और स्पेशली साइकेट्री आज की जो है मॉडर्न साइकेट्री, वो सारी की सारी उसका बेस बायोलॉजी है, तो वो पूरी की पूरी तरह से उसी पे जाती है। जबकि भगवान कृष्ण समग्र चिकित्सक हैं, मनुष्य चिकित्सक हैं, आध्यात्मिक मनुष्य चिकित्सक हैं। उनका गीता पढ़ाने का उद्देश्य अर्जुन को माध्यम बनाकर आम जीवन की समस्याओं का समाधान करना है। डायग्नोसिस कंप्लीट होना चाहिए, भगवान कृष्ण ने जैसे की है गीता के दूसरे श्लोक से। उन्होंने कहा है, हे अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण योग्य है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। हे अर्जुन तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आज के हर युवा युवती को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। असमय में शोक, असमय में स्ट्रेस, असमय में मोह, असमय में माता पिता की याद। एग्जाम की सामने आ रहा है, इधर माता पिता की याद आने लगी, होम सिकनेस होने लगी। क्यों? कायरता रूपी दोष, कायरता रूपी दोष। कर्तव्य को देखो पहले, भावनाएं पीछे, कर्तव्य पहले, भावनाएं पीछे, कर्तव्य पहले। तो ये जो आज का जो पुरुष है, आज का जो युवा है, उसको अपना कर्तव्य दिखाई पड़ना चाहिए, भारत भूमि का कर्तव्य दिखाई पड़ना चाहिए। भारत भूमि के लिए आज कैसे पुरुषों की आवश्यकता है, कैसे नारियों की आवश्यकता है, उस नाते इतना बड़ा उपदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं, वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है। और इसी वजह से सारा के सारा ट्रीटमेंट भगवान कृष्ण जो है दो गालियों के द्वारा देते हैं, नपुंसक और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण न करने योग्य, न स्वर्ग को देने वाला, न कीर्ति को करने वाला, ऐसा आचरण तू क्यों कर रहा है? ये दो गालियां उन्होंने दे दी। अब ये इतनी ज्यादा चुभती हैं अर्जुन को। हे मधुसूदन जवाब देता है, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह। अब वो बोलता है कि सबसे ज्यादा चुटीला जवाब देना चाहिए, तो भीष्म पितामह का नाम लेता है, द्रोणाचार्य का नाम लेता है, क्योंकि पूजनीयों को कोई मारा जाता है। अब आज उसको पूजनीय मालूम पड़ रहे हैं। और जब कृष्ण के सामने जब अज्ञातवास में बात करता था तब ये करता था कि इन दोनों को क्या हो गया, दोनों को गाली देता था अज्ञातवास में। पीठ पीछे तो सब गाली दे लेते हैं, सामने
जब सामना हो गया, आमने सामने खड़े हो गए, तो अपने कायरता के लिए बहाना बना लिया अर्जुन ने भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को। गुरुन हत्वा ही महानुभावा, 5वां श्लोक। इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारी समझता हूं। ये कभी नहीं खा सकता, अर्जुन महा चतुर प्राणी है, कभी भिक्षा का अन्न खाने की उसकी पात्रता ही नहीं है, क्योंकि वो क्षत्रिय है। भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक समझता हूं, फिर भी बोल रहा है गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। ये काम की बात कहां से आई मालूम? यहां से आई है, काम रूप भोगों को तो भोगूंगा। अर्थात तो जीवित रह रहा है, तो युद्ध लड़ रहा है, तो 2 कामों के लिए लड़ रहा है। किस काम के लिए? रुधिर से सना हुआ अर्थ और काम रूप भोग। जीवन के 4 पुरुषार्थ होते ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आप मुझे क्यों लड़ने के लिए कह रहे हैं? 2 ही कामों के लिए, अर्थ और काम के लिए, वो भी अधर्म में। अधर्म में अर्थ, अधर्म में काम, काम भोग से जुड़ा हुआ और रुधिर से जुड़ा हुआ अर्थ, रक्त से सना हुआ अर्थ, रक्त से सना हुआ पैसा लेकर क्या करूंगा मैं, वो भी गुरुओं को मारकर। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, 6वां श्लोक, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। अभी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, वो कहे जा रहा है। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। मतलब उनको मारने के बाद हमारी भी इच्छा नहीं होगी हम जिएं। ये तर्क, ये सारे आज ही के दिन उसको याद आ रहे हैं। अब वो डायग्नोसिस भी खुद ही कर रहा है, अपनी खुद डायग्नोसिस कर लेता है, यहां आकर के 7वें श्लोक में डायग्नोसिस कर लेता है। इसलिए कायरता रूपी दोष से उपहत यानी विचलित, भगाए हुए, उपहत यानी भगाए हुए, मेरे नेचर को अपहरण कर लिया है, जैसे अपहरण कर लिए, अपहरण किए गए स्वभाव वाले धर्म के विषय में मोहित चित्त हुए धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपसे पूछता हूं, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो मेरे लिए कहिए। इसलिए आपके शरण आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए आप मुझे शिक्षा दीजिए। जिस दिन ये भाव पैदा हो जाता है, उस दिन एक नया अर्जुन पैदा होता है, उस दिन एक महामानव पैदा होता है। रचो मनुष्य भी नया कि ईश्वरत्व भी नया, एक नया ईश्वर पैदा होता है हमारे लिए, एक नया गुरु पैदा होता है। और नया गुरु पैदा होकर के हमारे जीवन का समाधान, हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। गीता का कर्मयोग, ज्ञान योग और भाव योग, ये समग्र हीलिंग की प्रोसेस है, समग्र हीलिंग। भगवान को उस जमाने की रूढ़िवादिता को भी ठीक करना है, इसलिए भगवान को युद्ध करवाना है अर्जुन से। अर्जुन का क्या क्या कह रहा है? वर्ण संकर की बात कह रहा है कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, प्राचीन शास्त्र का हवाला दे रहा है। अब भगवान को उन रूढ़ियों को भी ठीक करना है। रूढ़ियां हर युग में परेशान करती रही हैं, इसलिए भगवान एक नया भारत बनाने जा रहे हैं, महाभारत बनाने जा रहे हैं। परंपराओं की तुलना में वो विवेक को महत्व देना चाहते हैं भगवान। इसलिए भगवान बार बार एक बात कहते हैं कि इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर करना चाहते हैं अर्जुन। दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में, मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इतना कह के संजय ने बोला धृतराष्ट्र को कि न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। हे अर्जुन, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले ऋषिकेश, गुड़ाकेश, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा जाता है, और इंद्रियों को जो नियंत्रित कर ले, ऋषिक यानी इंद्रियां, ईश ऋषियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी, वो ऋषिकेश। भगवान ऋषिकेश हैं और अर्जुन गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश यानी वो जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली, 24 घंटे जग सकता है, उसको सिद्धि प्राप्त है। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा, हे गोविंद मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, 10वें अध्याय 10वें श्लोक में अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से वचन बोले। हर शिक्षक को शोक की पराकाष्ठा में भी, शिष्य के शोक की पराकाष्ठा में भी हंसना चाहिए, हंसते हुए अब साइकोथेरेपी करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसके साथ तुम भी रोने लगो। भगवान कृष्ण जो है, योगेश्वर कृष्ण, हंसते हुए से वचन बोलता है, ये कितना बढ़िया है। प्रहसन्न इव भारत तम उवाच ऋषिकेश, तब ऋषिकेश बोले प्रसन्न इव, प्रसन्न मन से बोले, हे अर्जुन,
दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए अर्जुन से बोले, उसके विषाद को दूर करने के लिए। किसी के विषाद को दूर करना हो, किसी के शोक को दूर करना हो, तो उसके लेवल पे उतर के शोक विघ्न मत बनिए। ऐसा मत बनिए कि उसके जैसा रोने लगो, साथ साथ उसको हंस करके उसके मनोबल को बढ़ाते हुए फिर कहो। फिर क्या कहते हैं भगवान, अब आज बस पहला लाइन बोल के अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन बोलता है। अपने आप को पंडित समझता है। पहले अध्याय में पूरे में तो बोलता क्या, समझता क्या अपने आप को? पूरे पहले अध्याय की जितनी लैंग्वेज है उसको पंडित का वाक्य बोलते हैं। पंडितों के से, विद्वानों के से वाक्य बोलता है। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। जो मर गए हैं उनके लिए भी और जो मरने वाले हैं उनके लिए भी विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। पहला वाक्य, पहला श्लोक प्रसन्न मन से कहा है भगवान कृष्ण ने। हम सब भी प्रसन्न मन से करें। अर्जुन के तर्क बेकार हैं। अर्जुन के तर्कों को एक तरफ रखते हुए भगवान कृष्ण तनाव से लड़ने के उपाय बता रहे हैं उसको। यूस्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस बनाने का उपाय बता रहे हैं और बता रहे हैं कि स्ट्रेस ओवरलोड कभी भी हो तो डिप्रेशन में मत चले जाना। डिप्रेशन से उबर करके आना और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ करके ऊंचा उठा लेना। यही पहले अध्याय का शिक्षण है।